अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं साजिद काजी हूँ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आपने गोल्ड पे वीडियोस क्यों बनाना शुरू कर दी हैं। इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि काफ़ी अर्से से मैं रियल एस्टेट के ऊपर वीडियोस बनाता आ रहा हूँ और उस हवाले से मैंने देखा है कि क्योंकि मेरी वीडियोज़ के अंदर एक डिफरेंट चीज़ ये होती है कि मैं मार्केट के उस सिनेरियो के साथ नहीं चल रहा होता। जैसे अभी रिसेंटली फैसल हिल्स के हवाले से मैंने वीडियो में ये मैंशन किया था कि एक आर्टिफिशियल हाइप, आर्टिफिशियल बबल है और आप 15-15 लाख रुपए महंगे प्लॉट खरीदेंगे अगर आप उस बबल में खरीदेंगे, और वो चीज़ सच साबित ऐसे हुई है कि अब वापस अपनी जगह पे प्लॉट्स के रेट्स आ चुके हुए हैं। अभी आपको वही 30 लाख, 32 लाख, 33 लाख में प्लॉट्स जो हैं फैसल हिल्स में मिल जाते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी वीडियोस मैं इस तरह से बनाता हूँ और उसमें कोई ये चिकनी चुपड़ी बातें नहीं होती हैं, उसमें सीधी सीधी बातें होती हैं और आपको समझाने के लिए ये होता है कि हाँ जी, ये जो इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं कि जहाँ पे आपका पैसा डबल होगा, मैं आपको बताता हूँ कि डबल नहीं होगा, तो मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो बंदा आपको बता रहा है कि डबल होगा उसकी बात ज़रूर अच्छी लगेगी। इसी तरह से रियल एस्टेट के बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट इस नीयत से की थी कि वो अपनी एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जो है वो बना लेंगे अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, उसको सिक्योर बनाने के लिए, ऐसे लोगों को बहुत सारे लोगों ने मशवरा देना शुरू किया कि गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, आप इधर से पैसा निकालें और गोल्ड में लगा लें। मेरा जो इनिशियल मकसद था वीडियोस बनाने का वो ये था कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी बात है, आपके पास गोल्ड का पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपके पास ऐसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो आपने गोल्ड के अंदर की हुई है। लेकिन अभी इस टाइम पे अगर आप रियल एस्टेट से पैसा निकालते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको जो नुकसान होगा वो गोल्ड अगले 5 साल भी आपका पूरा नहीं कर सकेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई फाइल में इन्वेस्ट किया हुआ है, और ज़्यादातर वो लोग ये जिन लोगों की ऑलरेडी रियल एस्टेट की बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो शायद ये वीडियोज़ भी नहीं देखते और इसलिए उनका एक अपना एक सिनेरियो है, उन्होंने पहले से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की हुई, उनको पता है क्या रिटर्न होता है, कब आता है, कैसे आता है, उन्होंने हार्डवेयर से सीखा हुआ है। और जो अभी नए इन्वेस्टर्स हैं ज़्यादा मसाइल उनके साथ हैं, ख़ास तौर पे वो जिन्होंने फाइल्स में इन्वेस्टमेंट की है। अब फाइल्स की इन्वेस्टमेंट वाले वो लोग जिन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर प्लॉट लिया या अपार्टमेंट लिया या दुकान खरीदी, अब उनके पेमेंट प्लान्स अभी रहते हैं, यानी कि उनको कब्जा भी नहीं मिला हुआ, उनको जो है वो 3, 4, 5, 7 किस्तें उन्होंने दी हुई हैं और अब इन बिटवीन मशवरा देने वालों ने कह दिया कि ये बेचें और गोल्ड खरीद लें। अब जब वो बेचने जाएंगे तो मिसाल के तौर पे मैं अपार्टमेंट की मिसाल देता हूँ, मार्केट में 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है आजकल। आज से पहले बात करें तो 13,500 में भी लोगों ने खरीदे थे 2 साल 3 साल पहले। अब 13,500 वाला अपार्टमेंट अगर अब आप बेचने जाते हैं तो आपको 8-9 हज़ार से ऊपर रेट नहीं मिलेगा। बेचने का रेट मैं बता रहा हूँ, खरीदने जाएंगे तो 9-9.5 हज़ार में खरीदने में भी मिल जाता है, बेचने जाएंगे तो 8,000 से ऊपर रेट नहीं मिलेगा। अब जब आप 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचेंगे तो आपका 50 लाख वाला अपार्टमेंट 30 लाख में जा रहा होगा। जब ये 20 लाख का नुकसान करके आप 30 लाख का गोल्ड खरीदेंगे तो ये 30 लाख का गोल्ड जो है ये अगले 5 साल भी आपका 20 लाख का जो नुकसान आपने किया है ये पूरा नहीं कर सकता। लेकिन रियल एस्टेट में ये फ़ायदा होता है कि आपका वो नुकसान पूरा हो सकता है। आज पाकिस्तान में गोल्ड के जो प्राइस है वो 3,50,000 फ़ी तोला 24 कैरेट का रेट चल रहा है, लेकिन जो मार्केट के अंदर रेट चल रहा है वो 3,62,000 65,000 रुपये के अराउंड चल रहा होता है। अब ये जो मार्केट का रेट है ये आर्टिफिशियल रेट है, ऑब्वियसली इसके ऊपर आप परचेजिंग करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बेचने जाएंगे तो आपको 3,50,000 का भी रेट नहीं मिलेगा। ये इसका एक सिनेरियो है। और अगर आप इसको देखें कि आने वाले टाइम में भी 3,92,000 से 3,50,000 पे आया है, पहले ये काफ़ी स्पीड में ऊपर जा रहा था, अभी भी इसकी जो है वो परवाज़ इसी तरह से है, लेकिन अगर आप ये ग्राफ देखें तो आपको आइडिया होगा कि अप एंड डाउन अभी बहुत ज़्यादा है, तो एक रिस्की स्टेज के ऊपर अभी फ़िलहाल है। तो अगर आप फौरी तौर पे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, वैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बाय ऑल मीन्स आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गोल्ड लेके रखना शुरू करें, 1-1 ग्राम भी लेके रखना शुरू करेंगे तो इवेंचुअली आप 5 साल में 6 साल में एक अच्छा हैंडसम गोल्ड जो है अपना बना लेंगे और उसमें आपको कभी भी नुकसान नहीं होता। ये आपकी सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। दुनिया के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस के हालात होते हैं, इन हालात के अंदर भी आपको गोल्ड जो है वो कभी नुकसान नहीं देता, तो इसलिए गोल्ड की इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट। तो 1-1 ग्राम की इन्वेस्टमेंट आप अभी से करना शुरू करें, लेकिन जो आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ करके अगर आप यहाँ पे पैसा डालेंगे तो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पोटेंशियल रखती है। इसमें कई लोगों ने कहा कि जी गोल्ड ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। अगर हम देखें तो हमने पिछले 1 साल में जो देखा, जो एक हाइप जो है वो क्रिएट हुई चाइना और रशिया के मामला जो यूएस के साथ थे उनकी वजह से, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर थी उसकी वजह से, दुनिया में अनसर्टेनिटी की वजह से एक बहुत एक अनरीजनेबल हद तक जो है गोल्ड ने प्राइसेस ऊपर की हैं और गोल्ड ने जो गेन लिया है, वो जो गेन है वो एक अनफोर्सीन गेन आप उसे कह सकते हैं। और अनफोर्सीन गेन जो है वो ज़ाहिर इन हालात के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन ओवरऑल आप 30 ईयर्स को कंपेयर करें तो मैंने कई दफ़ा वो कंपैरिजन में बताया कि 1 लाख रुपए में अगर आपने जो 30 साल पहले 1995
95 में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी थी तो उसकी वैल्यू जो है वो आज 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान है। और अगर आपने 1 लाख का गोल्ड ख़रीदा था तो इवन आज के रेट के मुताबिक वो 60 लाख के अराउंड उसकी वैल्यू बनती है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये इस तरह से उसका है, तो 3 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट होती है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा, उसमें कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी हैं। कराची में मेरे एक बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने बताया कि उनकी प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने कराची में 50 लाख रुपए मिली थी 1998 समथिंग में, और आज उसकी वैल्यू 8.5 करोड़ रुपए है। और 8.5 करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी जो है वो उसकी आप वर्थ देखें, और उतना गोल्ड अगर लिया होता तो वो मैक्सिमम जो है वो उनका 1.5-2 करोड़ रुपए का गोल्ड होना था आज के रेट के हिसाब से। तो वो जो वैल्यू है, अप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर करें उसमें। तो आजकल हालात ख़राब हैं, उसमें अगर आप डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसमें नुकसान होगा। तो मकसद बात करने का ये है समझाने का कि आप अगर अपनी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स को एज इट इज़ रखते हैं और साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, उसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला फेस करने को नहीं मिलेगा। और रियल एस्टेट का जो आज का नुकसान है ये आपका 4 साल 5 साल में रिकवर हो जाएगा। वो तमाम लोग जिन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड किया, उनको पता है कि उसकी क्या वैल्यू होती है, होल्डिंग की क्या वैल्यू होती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पैसों की ज़रूरत है, आप अभी अपनी प्रॉपर्टी बेच के उसको वो कवर करना चाह रहे हैं, तो पैसों का अरेंजमेंट जो है वो कोशिश करें, अगर कहीं से होता है तो कहीं और से कर लें, क्योंकि इसमें नुकसान करेंगे तो वो जो पैसा आप निकालेंगे वो पैसा आप दोबारा से बनाना आजकल के हालात में, बिजनेसेस के हालात जैसे हैं, वो बड़ा मुश्किल है। सो अभी आप निकालेंगे वो निकल तो जाएगा, लेकिन उसमें जो नुकसान करेंगे वो अलग है, और फिर उसके बाद आप दोबारा प्रॉपर्टी बनाने के लिए वो आपको बड़ी मुश्किल हो। सो एक चीज़ जो बनी हुई है उसको, हाँ, जो फाइल्स हैं उन फाइल्स के ऊपर मेरी टेक हमेशा से शुरू दिन से आप मेरी वीडियोस देखें, मैंने आपको ये बताया कि आप अपने प्लॉट नंबर हासिल करें, प्लॉट की लोकेशन लें, पोजेशन लें, और उसके बाद फिर आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इन बिटवीन छोड़ देते हैं, आपने प्लॉट नंबर नहीं लिया, आपने जो है वो इंस्टॉलमेंट्स दी, डाउन पेमेंट दी, 2-3 इंस्टॉलमेंट दी, उसको छोड़ दिया, फिर वो आपकी फ़ाइल किसी काम की नहीं है, और उसमें कोई भी डेवलपर जो है वो आपको प्लॉट देने का पाबंद नहीं है। उस तरह से आपने इनिशियली पैसे दे दिए, उसके ऊपर जिन लोगों ने फ़ायदा लेना था वो ले लिया, आपको उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको उसमें नुकसान ही होगा। सो इसलिए इन द लॉन्गर रन आप अगर उसको होल्ड करते हैं तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये वजह है कि मैंने गोल्ड के ऊपर भी वीडियोज़ बनाने शुरू की, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी हफ्ते में 2 वीडियोज़ जो हैं वो इस हवाले से आपके सामने लेकर आता रहूँ, और उसके अंदर जो इंटरनेशनली जो चीज़ें चल रही हैं, जो फैक्ट्स चल रहे हैं। ये वीडियो तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी, लेकिन इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है गोल्ड के वाले से मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा, जिसमें प्रॉपरली आपके सामने रखूँगा गोल्ड का जो ट्रेजेक्ट्री है वो किस तरफ जा रही है, और किस तरह से आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आने वाले टाइम में। तो इस हवाले से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। कोई आपका क्वेश्चन हो, कंसर्न हो, कोई कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता करना चाहें, बाय ऑल मीन्स आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।